सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। दीन के अंदर नया काम। रबीउल अव्वल का महीना आया, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वो एक तीसरी ईद भी मनाने लगे। आज तक आपने सुना होगा कि इस्लाम के अंदर 2 त्योहार होता है, एक ईद उल फित्र होता है, एक ईद उल अज़हा होती है। अभी एक तीसरी ईद भी मनाई जाने लगी और इसका नाम क्या रखा? ईद मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश वाली ईद। और एक शायर कहता है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो इसके जवाब में मैंने क्या कहा था? ये बिदअतों की चहल पहल है, ये दीन अहमद नहीं है यारो। ये बिदअतों की चहल पहल है, ये दीन अहमद नहीं है यारो। नबी के प्यारे तो रोजे अव्वल से 2 ही ईदें मना रहे हैं। नबी के प्यारे शुरू से लेकर आज तक सिर्फ 2 ईद मना रहे थे, ये तीसरी ईद आ गई मेरे। अब तो बाकायदा वीडियो आ रहा है, अब तो केक कट रही है। बड़े बड़े उलमा, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले केक काट रहे हैं। बच्चे का बर्थडे मत मनाओ, सही नहीं है, लेकिन नबी का बर्थडे मनाओ, उस पर सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम क्या था और इन्होंने क्या बना दिया? इस्लाम क्या था और इन्होंने क्या बना दिया? मेरे नबी की शरीयत क्या थी और इन्होंने क्या बना दिया? याद रखो मेरे भाई, अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह का दीन मुकम्मल है और अल्लाह ने 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओ लोगों, मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब इसके अंदर किसी इजाफा की, किसी संशोधन की, किसी मॉडिफिकेशन की, किसी एडिटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का दीन बिल्कुल मुकम्मल है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। अल्लाह के दीन में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अल्लाह का दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका है मेरे भाइयों। अब इस दीन के अंदर कोई नया काम अगर निकालता है, उसी को बिदात कहा जाता है। और बिदात कोई अच्छी नहीं होती, बिदात कोई अच्छी नहीं होती, बिदात हमेशा बुरी होती है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदस बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर जितना नया काम निकाला जाए वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। अच्छा, आप एक मसला बताइए, अजान के पहले दरूद पढ़ना है कि अजान के बाद पढ़ना है? बोलो पब्लिक में से कोई बताए। अजान के बाद। लेकिन हमारे कुछ भाइयों की बुद्धि उल्टी है। उनका मुअज्जिन जब माइक पर जाता है तो पहले खड़ा होकर दरूद पढ़ता है, या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाह, फिर अजान दे। नबी ने क्या फरमाया? इज़ा समेतुमुल मुअज्जिन, जब तुम मुअज्जिन को अजान देते हुए सुनो, फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, तो जैसे मुअज्जिन कह रहा है उसी तरीके से जवाब दो। अल्लाहु अकबर कहा तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो तुम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो तुम भी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। हय्या अलस सलाह कहा तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। हय्या अलल फलाह कहा तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। पूरी अजान का जवाब दो। अजान का जवाब देने के बाद सुम्मा सल्लू अलैया, फिर तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ो। और दरूद कैसा पढ़ना है? मेड इन इंडिया नहीं, मेड बाई नबी पढ़ना है। जो नबी ने बताया है वो दरूद पढ़ना है। मेड इन इंडिया वाला दरूद नहीं पढ़ना है। मेड इन इंडिया वाला कौन सा दरूद है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये मेड इन इंडिया वाला है।
और नबी का दरूद कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पढ़ो और दरूद पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगो, वसीला मांगो। वसीला किस चीज का नाम है? वसीला जन्नत में एक आला मकाम का नाम है जो अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो। तो हम कैसे वसीला मांगेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वबअसहु मकामम महमूदन लज़ी वअदा। ये दुआ पढ़ो और ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने अजान का जवाब दिया और उसके बाद मेरे ऊपर दरूद पढ़ा और उसके बाद मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगा, हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं जरूर उसकी शफाअत करूंगा। उसके लिए क़यामत के दिन मेरी शफाअत वाजिब होगी। मगर बिदअत का मामला क्या है? बिदअत करने वाले इसका उल्टा कर देते हैं और आप जाके देख लीजिए अजान के पहले दरूद पढ़ो।